नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि राहुल गांधी की टीम को हाउस अरेस्ट कर लिया गया रात के अंधेरे में, बल्कि लखनऊ से लेकर अयोध्या और अयोध्या से लेकर दिल्ली तक, जी हां दिल्ली तक कोहराम मच चुका है। 6 मांगे रख दी हैं कांग्रेस ने, 6 मांगे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने। तमाम नेताओं को रात के अंधेरे में हाउस अरेस्ट कर लिया गया या फिर कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या यह मोदी और योगी पर कोई बड़ा तूफान आ रहा है, उसका संकेत है, उसकी साफ आहट सुनाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर मंदिर में चोरी हुई है तो क्या उस चोरी पर राजनीतिक पार्टियां सवाल भी नहीं खड़ा कर सकती? और ऐसी वो कौन सी 6 मांग है जिसको लेकर कांग्रेस ने खुले तौर पर कह दिया है कि ये 6 मांगे इसे हर हाल में आपको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। रात के अंधेरे में आधी रात को सीसीटीवी फुटेज क्या संकेत देते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा होगा आपको कि कैसे अयोध्या के उस होटल में जहां पर कांग्रेस के नेता ठहरे हुए थे, पद्म पैलेस, कितनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले पहुंचते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे अजय राय, आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा इन्होंने, यहां कोई संवेदनशील जगह पर जाकर नहीं घुसे कांग्रेस के नेता, यहां कोई सरकार का कॉलर नहीं पकड़ा, बल्कि आराम से सो रहे थे कांग्रेस के नेता अगले दिन, क्योंकि इनको 11 बजे मंदिर जाना था। लेकिन रात को 12 बजे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, हाउस अरेस्ट। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लेटर, अभी मैं 6 मांगे भी आपको दिखाऊंगा कौन सी 6 मांगे हैं। लेटर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस कमेटी ने लेटर जारी किया था। 29 तारीख को लेटर जारी हुआ, यानी कि पहले ही बता दिया गया था अजय राय की तरफ से कि पूर्व मंत्री जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से यह लेटर जारी होता है और बाकायदा बताया गया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल 30 तारीख को प्रातः 9 बजे लखनऊ से प्रस्थान करके 11 बजे अयोध्या पहुंच रहा है। और इसमें अजय राय खुद होंगे, किशोरी लाल शर्मा, सांसद अमेठी, ये तमाम लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। मगर जब पहुंच पाते अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए, उससे पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया या फिर कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या योगी कुछ छिपा रहे हैं? यह सवाल खुद विपक्ष कर रहा है कि राम मंदिर के दर्शनों तक पर आपने रोक लगा दी, या फिर मामला कुछ और है। सुनिए पहले अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधिमंडल बनाया था, जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा, और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरी लाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी, और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहाँ पहुँचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहाँ से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। अब दूसरी तरफ आप देखिए 26 जून की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। 26 जून क्या था? अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और आराम से पहुंचे थे अयोध्या में, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। अयोध्या गए अरविंद केजरीवाल और बकायदा जो मंदिर परिसर के अंदर बकायदा फोटोएं खींची गई, किसी ने नहीं रोका और यह मंदिर प्रशासन की तरफ से फोटो खींची गई, जारी की गई। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की, अंदर की फोटो रिलीज की गई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
अब जो कांग्रेस की 6 मांगे हैं उस पर आते हैं दोस्तों। 6 मांगे कांग्रेस ने रख दी हैं, क्योंकि यूपी के भीतर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे देश के भीतर सवाल योगी सरकार पर एसआईटी जांच सार्वजनिक करे, मांग नंबर 1। मांग नंबर 2, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट शेड ट्रस्ट उसको भंग किया जाए। मांग नंबर 3, चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर और जांच हो। मांग नंबर 4, शुरू से सारे चढ़ावों का निष्पक्ष ऑडिट किया जाए। और मांग नंबर 5, इस महाघोटाले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। और मांग नंबर 6, सीधा नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ें और श्रद्धालुओं से इस धोखे और विश्वासघात के लिए माफी मांगे। सुनिए जरा कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही है, सुनिए सर। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी हो और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है, और सच सामने आना जरूरी है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। श्री राम मंदिर में हुई चंदा लूट से पूरा देश व्यथित है। आगे वो लिखते हैं कि देशवासियों के दबाव के चलते एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर हुई, लेकिन इतने दिन बाद भी बीजेपी आरएसएस से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस बीच भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को तानाशाह तरीके से हाउस अरेस्ट करना अत्यंत निंदनीय है। देशवासी इस मामले में दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र इस चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा देगी। यानी जयराम रमेश ने भी यह ट्वीट किया है। लेकिन सवाल बड़ा है दोस्तों, अयोध्या को लेकर मोदी और योगी सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अब कांग्रेस के नेता दर्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले ही रोक लिए जाते हैं। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। शक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी रिमांड तक नहीं मांगी पुलिस ने। आप सोच सकते हैं, जिनके यहां सिर्फ न्यायिक हिरासत में लिया गया, न्यायिक हिरासत, कोई पुलिस रिमांड नहीं। वो चंदा चोरी के रुपए जिनसे बरामद हुए, जिनके यहां पर लाखों रुपए बरामद हुए, उनकी रिमांड पुलिस ने नहीं मांगी। तो फिर रिमांड किसके लिए? क्या सिर्फ अजमल कसाब के लिए? आप सोच कर देखिए, राम मंदिर के चंदा चढ़ावा चोरी में जिनके घर से पैसे बरामद हुए, उनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? क्या वजह हो सकती है? और यहां तक कि जिनकी गिरफ्तारी हुई, आरोप यह तक लग रहे हैं कि उनके पिता के नाम के आगे अज्ञात लिखा हुआ है। जिनके घर से 26 लाख, कहीं पर 12 लाख, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर ना जाने कितना पैसा बरामद हुआ, लेकिन रिमांड नहीं मांगी। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो तर्क दे रहे हैं ना, वो तर्क थोड़ा हैरान करता है। इस माहौल में वो कटाक्ष के रूप में तो जरूर है, लेकिन सोचने का विषय है। अब सुनिएगा ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं मंच से खड़े होकर। ओवैसी कह रहे हैं अगर मुसलमान होता ना, इनको ट्रस्ट में एक मुसलमान रखना चाहिए था। और मुसलमान क्यों रखना चाहिए था, ओवैसी की जुबानी खुद सुन लीजिए, सुनिए जरा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे दोस्तों विषय बहुत गंभीर है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। प्रभु राम के दरबार से चोरी हुई है, प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। किसी के खून पसीने की श्रद्धा से भेंट, चाहे वो 1 रुपए हो या 10 रुपए हो या 20 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, लेकिन वो दिल से श्रद्धा से अर्पण की होती है, इस आस से कि हम प्रभु को भेंट कर रहे हैं। ये हमारे खून पसीने का जो है अंश है। इसीलिए ये हजारों करोड़ों लाखों हिंदुओं का एक किस्म से आप कह सकते हैं कि विश्वास के साथ विश्वासघात है। लेकिन क्या यह जायज ठहराया जा सकता है कि अगर कांग्रेस के नेता मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उनको पकड़ लीजिए? क्या इससे मामला दब जाएगा? क्या बात खत्म हो जाएगी? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक सवाल बनकर खत्म हो जाएगा? यह एक बहुत यक्ष प्रश्न है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को यूं योगी सरकार की पुलिस को रोकना चाहिए था? क्या यह जायज ठहराया जा सकता है? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।